Assalamu alaikum dear students, this is Sir Dania Khan. Today again we are here with our new lecture, with new concept and with new theory. आज का जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर को अगर कोई वेक्टर किसी एंगल पर ड्रॉ किया हुआ है, ग्राफिकली किसी एंगल पर वो ड्रॉ किया हुआ है, तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनते हैं। वो वेक्टर रिजॉल्व होता है, वो वेक्टर टूट जाता है दो कंपोनेंट्स में, और जिन कंपोनेंट्स में वो वेक्टर टूट जाता है उनका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक। और किसी भी वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ना या उसको रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक। जैसे आपके पास पिज्जा है ना, पिज्जा आता है घर पर, तो उस पिज्जे के कुछ टुकड़े होते हैं, टुकड़े, पीसीस, अलग अलग पीसीस। अब वो पीसीस किसके हैं? वो है पिज्जा के। उन पीसीस को आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो अगेन आपके पास क्या मिलेगा? पिज्जा मिलेगा। वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। उन्हीं कंपोनेंट्स को आप ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? अगेन वही वेक्टर बन जाएगा जिसके वो कंपोनेंट्स थे। तो लेट्स स्टार्ट रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, वो ये है: द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, उनके कंपोनेंट्स में तोड़ने का जो नाम है वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। कम से कम दो कंपोनेंट बनते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स का नाम होता है द पार्ट्स ऑफ नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये जो टुकड़े बनेंगे इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे और दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे से क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये जो दो कंपोनेंट वेक्टर के बनेंगे, उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक। अब हमने क्या करना है? हमने करना है कंसीडर या सपोज करें अ वेक्टर f। हमारे पास एक वेक्टर है f। ठीक। वो है वेक्टर f क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। ये हमारे पास है x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस, और ये हमारे पास ओरिजिन। ये एक वेक्टर है f, ये लाइन है, ये वेक्टर f है। ये वेक्टर f एंगल बना रहा है थीटा विद x एक्सिस या y एक्सिस के साथ भी बना सकता है, देयर इज नो इशू। हमने x एक्सिस के साथ इसको सपोज किया है। ठीक। अब इस वेक्टर के क्या बनेंगे? कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स बनाने का तरीका, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है? देखिए, आप इस वेक्टर के जो ओरिजिनल वेक्टर है f, इस वेक्टर के हेड से एक लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पर। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। वेक्टर f के हेड से एक लाइन या एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये लीजिए, कहां पर? x एक्सिस पर। और एक परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे ऑन y एक्सिस। ठीक। परपेंडिकुलर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के साथ कितनी एंगल बनाएगी? 90, और ये भी y एक्सिस के साथ कितनी एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। इसलिए हम इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब हम इसको नाम देते हैं OA और ये B, OAB। ठीक। अब आप जरा यहां पर तवज्जो दें, OAB एक ट्राइंगल बना। OAB ये एक ट्राइंगल है, और ये कौन सा ट्राइंगल है? ये है राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि सर इसमें एक एंगल कितने की है? 90 डिग्री की। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री की हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है विद y एक्सिस, और ये वाला परपेंडिकुलर जो आपने ड्रा किया है, ये पैरेलल है x एक्सिस। ठीक। तो एक कंपोनेंट
इस फोर्स के वेक्टर का बनेगा एफ वाई, वाई एक्सिस पर, और एक कंपोनेंट इसका बनेगा एफ एक्स, जो कौन सा एक्सिस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर यहां से लेकर यहां तक एफ एक्स है तो फ्रॉम हेयर टू हेयर एफ एक्स, फ्रॉम हेयर टू हेयर एफ वाई, और तो ये भी क्या होगा, एफ वाई। ठीक, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां हम ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज यूज कर सकते हैं। ठीक, हमें पता है, हमें क्या पता है, एज वी नो दैट साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, देखो मैंने आपको बताया था, सम पीपल हैव, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब इस ट्राइंगल में ओ, ए और बी में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी, ये हमने लिख दिया, ए बी जो लाइन है वो हमारी परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने वाले क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ओ ए, ये जो टुकड़ा है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज ओ ए, ओ ए। ठीक, तो इसको आप यहां पुट कर दें, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए बी के, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ओ ए के। ठीक, यहां से आपको एक बात और नजर आनी चाहिए, जो क्लिक है या जो कंसेप्ट है वो ये है, देखिए ए और बी जो पूरी लाइन है, ये जो पूरा परपेंडिकुलर है ए बी, ये खुद किसके बराबर है, ये खुद बराबर है एफ वाई के, किसके बराबर है, एफ वाई। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ वाई, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ओ ए, ये पूरा ओ ए वेक्टर है और इसका नाम क्या है, एफ, तो ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ। ठीक, तो ये वैल्यूज हमें कहां पुट करनी है, यहां पर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बराबर है ए बी, हाइपोटेन्यूज बराबर है ओ ए, और ए बी जो लाइन है वो खुद किसके बराबर है, एफ वाई के। ठीक, और ए ओ ए जो लाइन है ये खुद किसके बराबर है, एफ के, ये लीजिए एफ। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ वाई कंपोनेंट, तो ये यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, यहां पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो हमें एक कंपोनेंट मिलेगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और इस कंपोनेंट का नाम है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक, एक कंपोनेंट हमें मिल गया वाई एक्सिस वाला। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड या वी आर गोइंग टू ड्राइव एन अदर कंपोनेंट, एन अदर कंपोनेंट हमें पता है, हमें क्या पता है, cos थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सम पीपल हैव cos थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास बेस किसके बराबर है और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, देखिए बेस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, बेस, तो बेस हमें किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है बेस। ठीक, और ये जो ओ बी जितनी भी ये लेंथ है ये खुद किसके बराबर है, ये खुद बराबर है एफ एक्स के, तो यहां पे लिखें ओ बी बराबर एफ एक्स, मतलब बेस बराबर है ओ बी के, और ओ बी खुद किसके बराबर है, एफ एक्स के। हाइपोटेन्यूज पे आए तो हाइपोटेन्यूज बराबर है ओ ए के, और ओ से लेकर ए तक खुद किसके बराबर है, वेक्टर ओरिजिनल जो हमारे पास है एफ। ठीक, अब इनकी वैल्यूज आप यहां पे पुट करें तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है, OB, और OB खुद किसके बराबर है, fx, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बराबर है OA, और OA खुद किसके बराबर है, f के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें fx की वैल्यू चाहिए, तो ये यहां पर हो रहा है डिवाइड, cos थीटा से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा, और इस कंपोनेंट का नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स एक्सिस का
कंपोनेंट और साइन थीटा हमारा कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट Fy F साइन थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी, ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा, दोनों की वैल्यूज यहां पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको Fy की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां पर आप F की वैल्यू गिवन होगी, एंगल गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, और ये दोनों कंपोनेंट्स का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और मैंने आपको बताया था ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और जब कोई भी ओरिजिनल वेक्टर किसी न किसी एंगल पर होता है तो उसके दो टुकड़े बनते हैं, दो कंपोनेंट्स बनते हैं, उन कंपोनेंट्स का जो प्रोसेस है या ये कंपोनेंट्स किस तरह से बनते हैं उस प्रोसेस का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इनके न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है वो करने हैं, और जो भी बात आपको समझ नहीं आई एज अ कमेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मीट अगेन एज सून एज पॉसिबल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।